जय गुरु जी एवरीवन। थैंक यू गुरु जी इतने टाइम बाद फिर से हिम्मत देने के लिए कि मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। एक्चुअली ये कोई पर्टिकुलर एक शुक्राना सत्संग आज मैं नहीं करूँगी। इतना कुछ एक्चुअली चल रहा है लाइफ में। हमें लगता है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। बट द फैक्ट इज संगत जी दैट everything that happens in your life is working according to our Guruji Maharaj's will. पिछले 6 महीने में ऐसा काफ़ी कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। आई मीन गुरुजी कहते थे कि स्टार्टिंग से बताओ, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी कि मैं जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आई अबाउट गुरुजी महाराज एंड जहाँ से मेरे सत्संग स्टार्ट हुए। मेहर तो बहुत पहले से ही चल रही थी। आई मीन आई नाउ लुक बैक, आई लुक एट माई डॉक्यूमेंट्स, माई क्या क्या हुआ मेरे साथ लाइफ में। एवरीथिंग मेक्स सेंस एंड पता लगता है कि कोई हायर पावर हर चीज़ मेरा देख रही थी, कर रही थी, मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। इवन द नंबर्स आर गुरुजीज नंबर्स। सो वो तो बात ही नहीं है कि आप किस दिन से जुड़े हो या कौन से साल से जुड़े हो। बट 2022 वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। जो एक होता है ना, एक मेजर सत्संग, गुरुजी एक रीज़न बनाते हैं जिसके थ्रू वो एक टर्न आता है आपकी लाइफ में, राइट। तो वो जो मेरा लाइफ का सबसे मेजर सत्संग है, दैट हैपेंड इन 2022। एंड वहाँ से राइट फ्रॉम गुरुजी के ड्रीम्स के थ्रू दूसरों को गुरुजी के ड्रीम से आना, वहाँ से मुझे कुछ गाइडेंस मिलना, प्रैक्टिकली हर एक सिनेरियो, हर एक इंस्टेंस में लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आफ्टर 2020, एवरी सिंगल डे देयर हैज़ बीन अ सत्संग। एंड मैंने ना, ठीक है, हम सत्संग को ना बेसिकली एक मिरेकल की तरह देखते हैं कि कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो गया, कुछ हो नहीं रहा था एंड आपको उम्मीद नहीं है, ह्यूमन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, कैपेबिलिटी के बाहर है कुछ, और एंड देन गुरुजी पिचेस इन एंड ही डज समथिंग एंड वो हमारा एक सत्संग बन जाता है। बट बेसिकली वी काइंड ऑफ लुक एट इट एज अ मिरेकल, राइट। तो गुरुजी भी कहते थे चमत्कार को नमस्कार है। बट आज ना ये सत्संग सिंस मैंने जनरली, मैं जब सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तो एक लिस्ट बनाई होती है मैंने कि ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। बट एंड ऑफ कोर्स जैसे हम सबको मैसेजेस आते रहते हैं कि सत्संग शेयर करो करो, फॉर समथिंग इन मी वो सेइंग कि नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया, अभी मेरे सत्संग्स पूरे नहीं हुए हैं कि मैं कुछ पर्टिकुलर सत्संग्स करूँ। एंड स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज अगेन दिस इज गुरुजीज विल। यहाँ उन मिरेकल्स, उन सत्संग्स को टारगेट ना करते हुए, लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स एंड लेट्स थैंक गुरुजी फॉर थिंग्स दैट ही डज आउट ऑफ लव, just because he loves you and you are his child। and डे टू डे बेसिस पे आपकी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखना। आप गुरुजी से भी पूछ लो, गुरुजी आज कौन से कलर का ड्रेस पहनूं, he will even tell you that just out of love, not because he wants to show कि आप उनसे कुछ भी पूछ लो। It's his beautiful ways of showing how much he loves you and how much he cares for you। बड़े सत्संग मिरेकल्स तो हैं ही, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप सत्संग सुन सकते हो। बट just thanking him for him being there for us in the highs, lows and everything in between। एक सहारा होता है ना, एक बेसहारा को जो एक सहारा मिल जाता है जिंदगी में, he is that सहारा, he is that best friend, ही इज़ दैट लव जो आप दूसरों में ढूंढते रहे हो पूरी ज़िंदगी। मैंने February 2022 के बाद जो एक्सपीरियंस किया है ना लाइफ में, दैट इज़ नथिंग लेस देन अ ब्यूटिफुल ड्रीम। एंड हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके बाद चैलेंजेस नहीं आए। एवरी अदर डे इज़ अ चैलेंज, कभी करियर में है, कभी पर्सनल लाइफ में है, कभी हेल्थ वाइज है, वो सब चल रहा है साथ साथ। बट वो साथ साथ जो चल रहा है ना, उसके साथ साथ मेहर भी चल रही है गुरुजी की, विच इन अ वे इज सच अ लाइफ सेवियर। डियर संगत, आई मीन हुएवर इज न्यू एंड वो समझने का ट्राई कर रहे हैं अभी गुरुजी को,
ये सब उनके लिए है कि let's say somebody is about to have a breakup or somebody is about to have a heartbreak, and that's kind of inevitable in their life. They have to go through that because of whatever past life karma या आपसे कुछ गलती हुई या होना ही था ये, that person is not good for you. And Guruji knows that you have to endure that level of pain. उसके पहले ही गुरुजी विल मेक श्योर कि वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ करें जिससे आपको इतनी हिम्मत और स्ट्रेंथ मिल जाती है, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, कि जब आप उस हार्ट ब्रेक से एक्चुअल में गो थ्रू हो रहे होते हो ना, तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है ना कि आप इतना स्ट्रगल करोगे ही करोगे, उससे कहीं कम स्ट्रगल करते हो आप. एंड सेम गोज विद हेल्थ इश्यूज. ओके, आई हैव हैड सिनेरियोज जहाँ पे मैंने ड्रीम में कुछ बहुत मिजरेबल होता देखा मेरे साथ, कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ दिखाने गई हूँ और कुछ और निकलता है, एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तो कुछ और डायग्नोज कराने आई थी और कुछ और हो रहा है. मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड मे बी एक्सीडेंट और दिस एंड दैट. एंड वैसी सिमिलर चीज़ें फिर थोड़े ही टाइम बाद या मंथ बाद या डेज बाद वैसी चीज़ें होती ज़रूर थी लाइफ में, बट वो इतनी कम रह जाती थी, हार्डली 1 to 10% के बीच में उसका इफेक्ट रह जाता था. सिमिलर चीज़ें होती थी. एंड गुरुजी ना इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं उन सिचुएशंस को कि आपका हो सकता है थोड़ा बहुत खर्चा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत फिजिकल पेन भी झेलना पड़े, बट जो चीज़ आप ड्रीम में देखते हो एक्चुअल में जो लिखी हुई थी आपके साथ होनी, उसका कुछ परसेंट ही रह जाता है. विच इज़ a practical example of how Guruji used to say कि मैं तुम्हारे almost 90% गरम मैं कटवा देता हूँ और मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, एंड कुछ 10% ही रह जाते हैं जो तुम्हें लेने पड़ते हैं, वो भी तुम्हें बहुत मुश्किल लगते हैं. मेरे इतने सारे सत्संग है, अगेन आई कैन नॉट गो इंडिविजुअली, ये इस सत्संग का टारगेट ही नहीं है, वो मेन थीम ही नहीं है वो कि एक एक सत्संग में जाके आपको बताऊं. है मेरे सत्संग ऑनलाइन एंड आई विश टू डू मोर, बट आई एम स्टिल वेटिंग ऑन द राइट टाइम. जब गुरुजी का आदेश होगा उसी अकॉर्डिंग एक सत्संग शेयर करूंगी. बट द फैक्ट दैट नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर इन, be it heartbreak, be it your health, be it your financial issues going on. Finances की मैं बात करूँ, as संगत, many of us have already heard many satsangs and we also go through such satsangs on a daily basis जहाँ पे किसी की जॉब चली गई, it was not expected due to politics, आपको जॉब छोड़नी पड़ी, और there is a transition phase happening, आप career switch कर रहे हो. हर उस केस में जहाँ पे आपको लगता है कि यार what do I do about my finances, understand that God, our Guruji Maharaj, is the provider. Every single time मुझे लगा कि यार मैं कैसे करूँगी, I've had many transitions कि भाई अभी जॉब के बीच में, एक जॉब से दूसरे बीच में कुछ months हैं where सैलरी नहीं आ रही है, and I'm somebody, I'm the eldest daughter. I'm not somebody who's used to taking money from others or somebody else providing for me. That's बहुत सालों से मुझे आदत है खुद का ही करने की. And I have always, Guruji has been so kind, I've always had savings. I spend crazy. Guruji, he makes me splurge and live my life to the fullest and still have enough savings. So that was never an issue. But जब आपको सैलरी की आदत हो जाती है ना, आपको कुछ मंथ सैलरी नहीं आती है, आपको नहीं पता होता कि कब जॉब लगेगी, क्या कहाँ जा रहा है मेरा करियर, वो जो इन बिटवीन का टाइम होता है ना, वो ऐसा होता है कि गुरुजी आपको किसी चीज़ की कमी महसूस भी नहीं होने देते. यू वॉन्ट अ ड्रेस, इफ इट्स फॉर लाइक 10,000 and you're like, no, I cannot afford it, or maybe I'm spending too much of money and I'm not even getting the salary, Guruji will make sure कि उस पे कैसे ना कैसे 70% ऑफ आ जाएगा, and he will bring it down in your budget so that you can have that dress just because you loved it. You had, आपकी किसी चीज़ पे नज़र है और आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, या अगेन whatever, आप देखोगे कि 6 महीने बाद भी एग्जैक्टली वही कलर, वही चीज़ आपके साइज में वहीं पे पड़ी हुई है, वेट कर रही है आपका. I've also had scenarios where I wanted something and I'm like, no, I can buy it later. Guruji, I don't need it probably. That's abhi nahi. And somebody gives you exactly the same thing.
out of nowhere. You didn't even ask for it. Having a guru, especially in form of our Guruji Maharaj, who's like the highest power, आप highest power कह लो, the brightest light बोल लो, whatever name you want to give him, as children, he's also given us enough privilege to give him nicknames as we please. So वो individual एक journey जैसे सबकी रहती है, but मेरे लिए he's everything. He's my genie, he's my Aladdin, he's that strict father also. जब आपको कुछ अक्ल देनी होती है ना, he'll create scenarios जहाँ पे आपको जो lesson आपको सीखना है वो सीखो भी. So he's the coolest father, and at the same time he's also a little strict when it comes to lessons that you kind of resist to learn. तो he is the provider. He will take care. अगर उन्होंने कोई situation create की है का क्या मतलब है? Now when you are into his संगत, वो मुट्ठी भर संगत जब आप बन जाते हो ना गुरुजी की, आप ये समझो कि आपको सबसे पहले तो उस मोड में आ जाना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. और ये मोड में आना ना बहुत मुश्किल है. हम जब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं या अप्रिसिएशन आ जाता है ऑफिस से, या हम अपने तरफ से हमें लगता है कि मैंने ये सेवा मांगी है तो मैंने सेवा की, तो वहाँ तो हम मैं ले आते हैं. वी वांट क्रेडिट फॉर दैट. सब ह्यूमंस का ऐसा, इंक्लूडिंग मी. ठीक है, अगर आप उस सेवा का, उस अप्रिसिएशन का क्रेडिट खुद ले रहे हो ना, तो अगर आपसे कुछ मैसअप भी हो जाता है, अगर आप कुछ गड़बड़ कर देते हो, कोई गलती हो जाती है, या आप कुछ भी हो जाता है ना, तो उसका भी क्रेडिट या उसका भी जो डाउनफॉल हिस्से में आता है ना, वो आपके हिस्से में आएगा. फिर ये डूअरशिप जो है ना, इसको हमें गिव अप करना पड़ेगा कि मैंने अगर मेरे थ्रू कुछ अच्छा हुआ है, that also goes to my guru because he's making me do it. And if something goes wrong, which looks like something has gone wrong, which does not feel favorable in this moment, वो जो नेगेटिव आपको लग रहा है, नेगेटिव उसका कुछ साइड इफेक्ट है या कुछ ठीक नहीं जा रहा है, that also belongs to guru now. He has to take care of that. Okay, so ना आप अच्छा कर रहे हो ना आप बुरा कर रहे हो, tell your guru, you make me do whatever you want me to do. Okay, so in such scenarios where you don't have job, let's say for some time, enjoy that time. Probably Guruji has some different kind of seva or work for you to do in that time. And मैंने ये जो waiting time होता है इन बिटवीन का, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको जॉब चाहिए, आप किसी पर्टिकुलर बीमारी से हील होने का कोशिश कर रहे हो, ये जो इन बिटवीन का टाइम होता है ना, जहाँ पे गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं कि इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, हर बार हर सिचुएशन में इवेंचुअली आई डिड समथिंग फॉर माई चिल्ड्रन. अब ये एक नया सिनेरियो है, एक नई इसकी परीक्षा है, तो अब ये कितना पेशेंस रखता है, अब इसको कितना भरोसा है मुझ पे. हाउ लॉन्ग कैन यू वेट, हाउ लॉन्ग कैन यू वेट इन न्यूट्रल होके, उस फेथ में कि यार अगर ये टाइम भी मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने मेरे लिए चुना है ना, तो इसका भी कोई रीज़न है, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है. या तो गुरुजी आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो आपका फेथ डेवलप कर रहे हैं, या आपके कई बार क्या होता है ना कि आपकी जॉब, आपका रिलेशनशिप, आपका जो भी चल रहा है, जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं गुरुजी, उसमें ना एक इन बिटवीन स्टेज लाके ना आपसे गुरुजी ने कभी कभी कुछ और कराना होता है, कुछ और लोगों को आपकी ज़रूरत होती है, या आपको कुछ और लोगों की ज़रूरत होती है. सो वो पाथ चेंज करना पड़ता है गुरुजी को. आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस ऑन अ वेरी डीपर लेवल कि वो जो ट्रांजिशन का टाइम है ना, उसको आप जितना पेशेंस, जितना खुशी और जितना कम गुरुजी को ब्लेम करके निकाल लेते हो, आपको गुरुजी इतना ऐसे एकदम, अगेन आई एम यूजिंग द टर्म मिराक्युलस, बट इट्स एक्चुअली मेहर ऑफ गुरुजी, कि वो इतना मेहर भरा उसका आउटकम देते हैं ना आपको कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाते हो कि आपके जो सब्र का वो जो ट्रांजिशन फेज में आपको लगता है कि यार इट्स नेवर एंडिंग, उसके बाद जो देते हैं ना गुरुजी, वो आप उनसे मांग भी नहीं सकते, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते.
इस सत्संग में लेट्स टेक अ मोमेंट, हर उस चीज़ का, हर उस वेटिंग टाइम का, हर उस सिनेरियो का, हर वो डाउनफॉल का, हर वो रॉक बॉटम का, हर एक चीज़ का जो गुरुजी ने दी और आज तक जो दे के ले ली वापस, हर सिनेरियो का दिल से बहुत 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 शुक्राना करते हैं। सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का करते हैं कि गुरुजी, आई डोंट नो व्हाट ही सॉ और हाउ ही चूजेस, व्हाट्स हिज एल्गोरिदम, व्हाट्स हिज मैथ। हम ये भी गुरुजी कहते थे कि सब अलग अलग क्लासेस में हैं, जिस भी क्लास में हैं हम, है ना, बट गुरुजी चोज अस ऐसे टाइम में जहाँ पे हम वॉर्स देख रहे हैं, जहाँ पे हम कोविड देखा है हमने, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, इतने रेप केसेस हो रहे हैं, एंड गुरुजी इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस। एक क्रेजी सी लाइफ में जहाँ रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, आई हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ, लाइक नॉट सो नॉर्मल, बट इवन दो कुछ होने वाला होता है ना मेरी लाइफ में, गुरुजी मुझे काफ़ी कुछ ड्रीम में दिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा, इवन दो मेरे पेट्स पे कुछ होने वाला होता है, सिमिलर चीज़ें होती है बट बड़े प्यार से निकल जाती हैं। तो काफ़ी सारा जो हमारा बैड कर्मा है, या काफ़ी जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमारी किस्मत में पहले से, फॉर वट एवर रीज़न कि ऐसा 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 होगा, वो सब कुछ ना गुरुजी इन अ वे ड्रीम में दिखाते हैं। एंड काफ़ी सारा कष्ट, वो एक अलग डायमेंशन है बेसिकली, ड्रीम इज़ ऑल्सो अ डायमेंशन। एंड ये सेम बात मैंने कमांडर अंकल की ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी बुक मुझे गुरुजी ने कुछ 6 महीने पहले जुलाई में ही मुझ तक पहुंचाई। आई नो तो उसमें भी एक चैप्टर में कमांडर अंकल एंड हिज वाइफ एक्सपीरियंस समथिंग वेर इन ड्रीम स्टेट में ही, विच इज़ अनदर डायमेंशन, वहाँ पे काफ़ी सारा सफरिंग दे के गुरुजी ने, एक्चुअल में जो सफरिंग थी वो बिल्कुल ऐसे नीडल जितनी रह गई थी उनकी। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट्स सो मेनी टाइम्स कि मेरे बनीज पे कुछ आना होता था, आई सॉ समथिंग एक्सट्रीम बट सिमिलर थिंग हैपेंड इन रियल लाइफ, बट इन अ वेरी लेस काफ़ी लेस मोड में, सफरिंग काफ़ी लेस थी रियल लाइफ में एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई सॉ इन माई ड्रीम्स। अभी मैं आपको बहुत छोटा सा प्यारा सा एक सत्संग, अभी आई डोंट नो किसके लिए क्यों बुलवा रहे गुरुजी, कि बार बार मुझे ड्रीम आ रहे थे वेर इन आई लॉस्ट माई फ़ोन एंड मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, बड़ी परेशान हूँ। एंड एक ड्रीम में तो दिलजीत दोसांझ केम इन सेइंग, ओ मिल जूगा फ़ोन की, हो गया, ओ मिल जूगा, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी। एंड मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैं उसको ऐसे दोस्त की जैसे चड्डी वड्डी दोस्त होता है कि यार जा यार, मेरा बड़ा मूड ख़राब है। एंड ये हम देखें अभी पिछले कुछ महीनों में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स काफ़ी हुए हैं, एंड आई एम अ फैन ऑफ दिलजीत जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, एंड आई ऑल्सो एम्ड कि मैं कॉन्सर्ट अटेंड कर पाऊँ। बट मैंने एक और ड्रीम में देखा जहाँ दिलजीत स्टेज पे है और खूब आग वाग उड़ रही है, एंड मैं ना बहुत उल्टे कदम लेके भागे जा रही हूँ, बहुत दूर जा रही हूँ, बट मैं कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं बहुत पीछे जा रही हूँ फॉर वट एवर रीजन्स। आई मीन आई डोंट फील कि मुझे कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहिए। सो ये दो अलग अलग ड्रीम्स थे, एंड दोनों में दिलजीत था, एंड दोनों में कॉन्सर्ट और मेरे फ़ोन से रिलेटेड कुछ था। तो मुझे समझ नहीं आया काफ़ी टाइम, एंड देन कुछ ऐसा हुआ कि 15 ही दिन में मुझे एक विपाशना नाम का, बेसिकली दिस इज़ अ साइलेंट रिट्रीट, मेडिटेशन टेक्निक है, और आपको जहाँ पे 10 दिन के लिए बिना फ़ोन, बिना आउटसाइड कम्युनिकेशन, एब्सोल्युटली साइलेंस में रहना होता है फॉर 10 days। वहीं खाना रहता है, वहीं एक मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड मुझे आज तक नहीं पता था। अक्टूबर में ही गुरुजी ने, आई वॉज प्लानिंग फॉर अ ब्रेक, बेसिकली एक ट्रिप लेना चाहती थी मैं, सोलो ट्रिप टू गोवा, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर स्टे ऑप्शंस, ओयो, एयरबीएनबी, एंड मुझे पूरे गोवा में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फॉर सम रीज़न मैं फाइनलाइज नहीं कर पा रही हूँ, एंड वो फाइनलाइज करते करते आई केम अक्रॉस दिस टर्म विपाशना, एंड वहाँ से मेरा रिसर्च स्टार्ट हुआ। एंड ये अगेन मुझे लग रहा है कि मैंने किया, बट आई वॉज मेंट, गुरुजी हैड ऑलरेडी प्लान्ड
एवरीथिंग फॉर मी। तो मुझे 4 अक्टूबर को पता लगता है विपश्यना के बारे में, मैं सारा रिसर्च करती हूँ। एज इंडियन चिल्ड्रन, इंडियन पेरेंट्स को ये मनाना समझाना कि 10 दिन आपके पास फ़ोन नहीं होगा, आप बात नहीं करोगे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मेडिटेशन क्यों करनी है, इट्स वेरी टफ। गुरुजी मेड इट पॉसिबल। आई वॉज समहाउ एबल टू कन्विंस माई पेरेंट्स। टिकट हो गई 17th, एंड मैंने आई वॉज नॉट इवन वेरी श्योर कि मैं ये सब कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट समबडी who can wake up at 4 every day and then इतना घंटों घंटों की मेडिटेशन। इवन दो गुरुजी ने काफ़ी सालों से मुझे थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन करा के he had put me in that practice, but विपश्यना is one of the most challenging meditation techniques out there, आप गूगल कर सकते हैं। बट गुरुजी क्या करते हैं और उस एक करनी में वो हमारे कितने कल्याण करते हैं ना, ये कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। ओनली एंड ओनली गुरुजी नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाई ही इज डूइंग। हम इवन दो हम एक कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर हैं हम अपनी ज़िंदगी में, एंड हमें लग रहा है कि वो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं, हम ना उसको बहुत छोटे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बट गुरुजी क्या कर रहे हैं ना, मतलब मैं अभी जो आपको बताऊंगी आपको शायद समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो क्या हुआ, आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं ये कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। मैंने ऐसे ही मज़े मज़े में फॉर्म फिल कर दिया एंड आई इमीडिएटली गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, एंड दे सेड कि जस्ट फिल हो चुके थे सारी सीट्स, एक कैंसिलेशन हुआ है और आपका आया है, और मैं देख पा रही हूँ कि आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो, तो आपकी फ़्लाइट्स हो चुकी है क्या, आपको कंफर्मेशन दें हम। एंड मैंने कहा फ़्लाइट्स तो नहीं हुई हैं, बट आप देख रहे हो 7 फ़्लाइट्स हो गई, कंफर्मेशन आ गया, एंड 17 अक्टूबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको विपश्यना की सीट नहीं मिलती है। और मुझे वापस आने के बाद पता लगा कि लोगों को 10-10 साल से पता होता है, दे नो इट फ्रॉम लाइक ईयर्स एंड समहाउ दे कुड नेवर मेक इट टू विपश्यना। एंड यहाँ मुझे 15 दिन पहले पता लगता है एंड मेरा बुकिंग हो जाती है, सब हो जाता है फ्लॉलेसली, विच मीन्स गुरुजी हैड ऑलरेडी प्लान दिस फॉर मी। सो वो 10 दिन मैं अगेन विपश्यना के बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी मैंने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, बिकॉज वो काफ़ी बड़ा एक मेरा सत्संग है, वो मैं कभी और शेयर करूँगी। बट हुआ क्या, मैं दिलजीत दोसांझ के जो मुझे ड्रीम्स आ रहे थे दो, मैं उनसे रिलेटेड आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट। सो बेसिकली दोज 10 days आई वॉज इन शेयर साइलेंस। मेरा फ़ोन नहीं था मेरे पास, वो सेफ्टी बैग्स उनके पास होते हैं जहाँ वो आपके सारे एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स रखते हैं, एंड इट्स रियली सेफ। ओके, सो 10 दिन बाद मैं वापस आ गई, एवरीथिंग वाज फाइन, एंड दैट वाज वन डिफरेंट एक्सपीरियंस। हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी सारे मुझे ड्रीम्स आए, काफ़ी इंटेंस ड्रीम्स थे। गुरुजी नोज व्हाट ही डिड, एंड बेसिकली ना विपश्यना में एक मेजर चीज़ सिखाई जाती है, टू लुक एट थिंग्स हाउ एग्जैक्टली दे आर, ओके, एंड नॉट अज्यूमिंग, नॉट जस्ट क्रिएटिंग थिंग्स इन योर माइंड, एंड जस्ट बीइंग देयर इन दैट मोमेंट, लिविंग इन द नाउ। बहुत सारी और भी टीचिंग्स हैं उस मेडिटेशन टेक्निक की, बट गुरुजी न्यू कि मुझे कुछ मंथ्स बाद उन टीचिंग्स की कितनी ज़रूरत पड़नी थी। अगर वो 10 दिन की वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया होता ना, तो जो कुछ अभी रिसेंटली द फेज दैट आई एम इन एंड जो भी मैं गो थ्रू कर रही हूँ, मैं इतने प्यार से निकल पा रही हूँ इस टाइम से, जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स जो एक सिर पे हाथ होता है, हमें पता होता है कि गुरुजी इज़ वॉचिंग एंड ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ गोना गेट मी थ्रू दिस व्हाटएवर इट इज़। बट एक एक्सटर्नल कुछ चीज़ें मुझे सीखनी थी जो कि मेरे बस में ही नहीं थी समझनी खुद से, वो मुझे विपश्यना के थ्रू गुरुजी ने समझाई। एंड नॉट जस्ट दैट, आई केप्ट आस्किंग गुरुजी कि गुरुजी ये फ़ोन से रिलेटेड एंड दिलजीत से रिलेटेड व्हाट इज़ दिस। एंड जो गुरु, जो मेरे फादर, ही टेक्स केयर ऑफ इवन द टाइनीएस्ट डिज़ायर्स इन माई हार्ट, मुझे बोलनी भी नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों कि मुझे दिलजीत का कॉन्सर्ट अटेंड करने को नहीं मिला? इट्स नॉट दैट आई कुडंट हैव अफोर्डेड, अफोर्ड कर सकती थी मैं,
किसी भी स्टेट में जाके अटेंड कर सकती थी. दिल्ली ऑप्शन था, चंडीगढ़ था. सो आई हैड दिस क्वेश्चन इन माई माइंड फॉर सम रीज़न एंड आई एम लाइक गुरुजी ये फ़ोन चोरी हो जाना, फिर दिलजीत का ड्रीम में आना, एंड देन 10 days I was in विपश्यना एंड वो 10 दिन मेरे पास फ़ोन नहीं था. इज़ दिस ऑल रिलेटेड? अभी मेरे मन में चल रहा है. हाँ, और मेरे पास कल एक रील आती है कि दिलजीत के चंडीगढ़ के कॉन्सर्ट में अच्छा हाँ, एक और बड़ा इसी से रिलेटेड कुछ था कि 14th को चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट था विच वॉज सैटरडे. या एंड मेरी कज़न है, वो गुरुजी से पहले से, जब से मैं जुड़ी हूँ उसके भी 2 साल से पहले से जुड़ी हुई थी. एंड शी वॉज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली टेल मी अबाउट गुरुजी. मैं उसके थ्रू नहीं जुड़ी, मेरी जर्नी कहीं और से स्टार्ट हुई, बट शी वॉज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली लेट मी नो कि मैं इनिशियली हम उसका बहुत मजाक बनाते थे कि पता नहीं क्या हो गया, कौन से गुरु और बाबा के चक्कर में पड़ गया. मैं एक्सट्रीमली सॉरी. सो बट देन इवन दो देयर वर पीपल जो मुझे सामने से पूछ रहे हैं कि टिकट मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, यू वांट क्या चंडीगढ़ के टिकट. एंड आई रियलाइज्ड कि उसके घर का गृह प्रवेश जिसको कहते हैं, उसी दिन 14th को सैटरडे गुरुजी का सत्संग है. सो even though I had the option, Guruji made sure that I do not go for the concert. Okay, so चीज़ें बड़ी obvious सी होती गई कि यार there is some major reason कि Guruji does not want me to attend Diljit's concert, whatever it is. दुनिया अटेंड कर रही है, so why not me, right? ड्रीम में भी मैं यही देख रही हूँ कि मैं उसके कॉन्सर्ट से भाग रही हूँ. तो मुझे कल एक रील आती है जिसमें आता है कि मैनी पीपल लॉस्ट देयर फोन्स राइट ऑन द एंट्रेंस ऑफ चंडीगढ़ का जो शो हुआ था. एंड दैट जस्ट मेड सेंस कि फ़ोन चोरी हो जाना एंड फिर वो 10 दिन के लिए. सो बेसिकली शायद मेरी जिस भी रीज़न से इस साल मेरा फ़ोन चोरी होना था. एंड phones are not, they are expensive. Of course I have iPhone, so वो 1 लाख तक का फ़ोन है. एंड देन सब कुछ आजकल फ़ोन से है. एंड जो मेंटल टॉर्चर रहता है जब when you lose something like your phone which literally has everything, वो जो मेंटल टॉर्चर आप झेलते हो from losing to मिलेगा नहीं मिलेगा तो बाद की बात है. सो गुरुजी did not want me to go through that pain. एंड एक और भी ड्रीम था जिसमें कोई फ़ोन ले गया है मेरा और मैं अपनी मम्मा से लड़ रही हूँ कि आपने फ़ोन ओपन था, कैसे दे दिया किसी को, एंड दे आर नॉट रिटर्निंग माई फ़ोन. तो गुरुजी ने ड्रीम में दिखा के वो मेरा जो भी कष्ट था वो ड्रीम में ही काट दिया. बट देन सिंस वो सेपरेशन मेरा फ़ोन से लिखा ही हुआ था, सो वो सेपरेशन आप याद करो कि लास्ट टाइम 10 दिन आप अपने फ़ोन से कब दूर रहे थे. इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से ही सही, मेरा वो कष्ट गुरुजी ने काटा ज़रूर. मेरा फ़ोन 10 दिन मुझसे दूर ज़रूर रहा, बट इट वॉज इन सेफ स्पेस. देर वॉज नो सफरिंग अटैच टू इट. देर वॉज नो ढूंढना, कंप्लेंट्स कराना, धक्के खाना फ़ोन के लिए. डेटा लॉस हो सकता है, चोरी, कितना मेंटल टॉर्चर रहता है. बट देन गुरुजी मेड इट अ पॉइंट दैट आई डोंट गो एंड अटेंड अ कॉन्सर्ट एंड लूज माई फोन एंड गो थ्रू ऑल दैट टॉर्चर. एंड एट द सेम टाइम ही इंट्रोड्यूस समथिंग रियली गुड इन माई लाइफ, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं 10 दिन शांति में रह पाई, फ़ोन से डिस्कनेक्ट था, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट था. एंड आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट. सो थैंक यू गुरुजी. Thank you for all the beautiful and extraordinary experiences that you have written in our life. I mean, I'm short of words right now, but ये सत्संग रिकॉर्ड करने का मैं बहुत भरी हुई थी अंदर से कि इतना कुछ है शुक्राना करने के लिए. हम इतने लेजी हो जाते हैं, इतना हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि जिस रब को हर सेकंड उसकी वड्याई करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए. बट फॉर सम रीज़न वी हैव दिस रेजिस्टेंस एज ह्यूमंस, वी हैव सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस कि हम नहीं कर पाते हैं. एंड मेरा अभी भी कोई प्लान नहीं था. आई डोंट नो क्या किया गुरुजी ने कि आई जस्ट clicked on record and I started talking. If that's not Guruji's meher,
एंड इफ दैट्स नॉट हाउ गुरुजी वर्क्स देन आई डोंट नो हाउ ही वर्क्स. कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है आपके दिमाग में, आपने कुछ सोच के नहीं रखा है कि मुझे क्या क्या बोलना है, एंड फिर भी आप सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हो. नो बाबू. तो थैंक यू गुरुजी फॉर मेकिंग मी डू दिस, फॉर मेकिंग मी रिकॉर्ड दिस. आई होप कि बहुत सारे जो पेंडिंग सत्संग्स हैं आप फिर से एक एक करके रिकॉर्ड कराओगे. एंड संगत जी, वन रिक्वेस्ट, please try to share more and more satsangs in short, and make sure कि हम इधर उधर की बातें ना करके जिन सत्संग्स में गुरुजी की मेहर छुपी है, हाउ ही वर्क्स, हम उसके बारे में बात करें, टू द पॉइंट बात करें. एंड सिर्फ कि गुरुजी ने ओम दर्शन दिए, तितली के रूप में दर्शन दिए, यू नो, थोड़ी सी शैलो बातों से उठ के हम एक्चुअल में जो गुरुजी हमारी लाइफ में कर रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, हम उस पर फोकस करके वो सत्संग ज़्यादा शेयर करें. आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग टू मच, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक सेइंग दिस in this way. Thank you everyone for listening. We love you Guruji, and extremely sorry for all the stupid mistakes that we do, and thank you for loving us and accepting us just the way we are, and of course improving us along the way. Thank you. Jai Guruji. Anantam Shukrana.